डेटा रैंगलिंग के लिए बहुत से टूल्स और लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। अगर हम बेसिक से बात करें तो एक्सेल्स की जो स्प्रेडशीट्स हैं, हम इसको यूज़ करते हैं डेटा रैंगलिंग के लिए। वहाँ पर भी हम डेटा क्लीनिंग और मंजिंग का काम कर रहे होते हैं। इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर टूल। उसके बाद ओपन रिफाइन है। ये एक्सेल की तरह का है बट इट्स मोर सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम। आप ओपन रिफाइन यूज़ कर रहे हो या एक्सेल, इट्स सेम। हमारे रीजन में ओपन रिफाइन नहीं यूज़ होता, लेकिन रिसर्च में की तरफ रिसर्च पे इसको ज़्यादा थोड़ा देख रहे होते हैं। फिर टैबुला है जो कि डेटा रैंगलिंग के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा होता है। डिफरेंट कन्वर्जन्स वगैरह हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर CSV किट है जो कि हमें डेटा कन्वर्जन्स के लिए हेल्प आउट करती है। पाइथन आ जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमें एक्सेसिव डिफरेंट लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसको यूज़ करते हुए हम डेटा रैंगलिंग, क्लीन ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीनिंग, हम बहुत सारे काम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। पांडास से लेकर नमपाई, एरे डेटा टाइप्स की क्रिएशन और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना, डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, और इसकी जो स्पीड और परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन है वो भी बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एक्सेल। एक्सेल में काम करना जो है, ऑपरेशंस अप्लाई करना, वो बहुत सुस्त है, उसमें बहुत स्लो है वो। फिर इसके अंदर जो हमारी लाइब्रेरीज आ जाती है पांडास की, जिसको हम आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। इट इज़ डिज़ाइन एज अ फास्ट एंड ईजी डेटा एनालिसिस ऑपरेशन। फिर उसके बाद प्लॉटली आ जाता है। ये हमें स्कैटर बार ग्राफ, कोरिलेशंस ग्राफ वगैरह प्लॉट करने में हमें हेल्प आउट करता है। प्लॉटली लाइब्रेरी जो है ये इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने में हमें हेल्प आउट करती है। इसको हम एक्सप्लोरेटरी फेज के अंदर भी जाकर यूज़ करते हैं।